तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा PTI ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफों पर आमादगी जाहिर की है। मुल्क में अमन और मुआशी इस्तेहकाम शफाफ इंतखाबात से आएगा। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम। कहा PTI से मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर बात नहीं की, कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क से अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। हमने IMF को वापस भेज दिया था। सबको पता है बाद में कौन लाया। मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर होंगी। जजिस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से मंजूरी दे दी। 3 रुकनी जजिस कमेटी के मीटिंग मिनट्स जारी। कहा, नजरसानी केस सुनने वाले जजेस ही सुन सकते हैं। जब तमाम 13 जजेस प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब होंगे तब नजरसानी सुनी जाएगी। केस का तफसीली फैसला जारी होने तक नजरसानी की दरखास्तें मुकर्रर नहीं की जाती। केस में अभी तफसीली फैसले का इंतजार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तिलाफ। कहा, नजरसानी दरखास्त को फौरी मुकर्रर न करना नाइंसाफी होगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ एक और नजरसानी दरखास्त दायर। मुस्लिम लीग नून की 3 अरकान ने दरखास्त दायर की। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुताल्लिक था। पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन रीराइट करने के मुतरादिफ है। अक्सरियती फैसला आइन के मुताबिक नहीं। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तहकीकात मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बन्नू में दहशतगर्दी के खिलाफ मार्च को सियासी अनासर ने खराब किया। मार्च में मुसल्लह लोग शामिल हुए और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की। बज़ाहिर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की साजिश की गई। एक सिपाही सोबान ने अपनी जान देकर कई अफराद की जान बचाई। हुकूमती सियासी जमात इंतशार में शामिल थी। इंतशार में मुलव्विस जमात को इंक्वायरी का कोई हक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हतक इज्जत का नोटिस। अली अमीन गंडापुर ने नोटिस में कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक बेबुनियाद दावा किया। फैसल करीम कुंडी अपना बयान वापस ले, सरेआम मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ी न मांगने पर 1 अरब रुपए जुर्माना अदा करने के लिए तैयार रहे। उसकी इज्जत होती है, तो मुझे नहीं लगा कि उसकी इज्जत है, कोई उसकी हद तक नहीं होगी। अगर इज्जत करवाएंगे तो इज्जत करेंगे, इज्जत नहीं कराएंगे तो बहुत से फार्मूले हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हद के इज्जत का नोटिस अभी तक नहीं पड़ा। सुना है सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है, नोटिस से मजीद कमाई करना चाहते हैं। अली अमीन ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इख्तिलाफी नोट क्यों नहीं लिखा। वज़ीर आला के हल्के से जज अगवा हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ऐलान पर पार्टी इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से इजलास की सदारत करेंगे। कमर जमान कायरा ने कहा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाबंदी से मुतालिक फैसला करेगी। सबूत हूँ भी तो सियासी अमल से ही सियासत का जवाब दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एलामिया मुस्तरद कर दिया। तर्जमान PTI ने कहा, एलामिया तजादात का मजमुआ और अदालती हुक्म को गैर मुअस्सर करने की खुली कोशिश है। गुमराहकुन मौक़िफ़ अपनाकर सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की जा रही है। अदालती हुक्म न मानने के संगीन मनफी नताइज होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन की बागदौड़ काबिल और आइन पर अमल करने वालों के सपोर्ट की जाए। मुल्क में मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी।
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात और अटक में कल बादल बरसेंगे। लाहौर, चकवाल, तलागंग, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात समेत पंजाब में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में भी बारिश की पेशगोई। मानसून बारिशों का सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मालाकंड और हजारा डिवीजन में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। सियाह मोहतात रहे। कराची में बारिश ने जलथल मचा दी। बादल बरसने से लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में सड़कें ज़ेरे-आब। लसबेला पुल से नाजिमाबाद जाने वाली सड़क पानी में डूब गई। फेडरल बी एरिया से ताहिरविला जाने वाली सड़क भी ज़ेरे-आब। KDA चौरंगी से हैदरी जाने वाली सड़क पर भी कई घंटे पानी जमा रहा। शारा शहशाह सूरी में भी मुख्तलिफ मकामात पर डूबे रहे। सड़कें ज़ेरे-आब आने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात की आज भी शहर में बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन से मुआहिदों पर अमल में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन की आला क़यादत सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत पाक चीन ताउन के हवाले से जायज़ा इजलास। मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी सनत की पाकिस्तान में मुंतकिली से मईशत बेहतर होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। कराची वालों के लिए बिजली 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का खदशा। बाकी मुल्क के लिए 2 रुपये 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने मई और जून के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। मंजूरी पर सारिफीन पर 10 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। डेस्कोज ने 1 माह के लिए इजाफे की दरख्वास्त जमा कराई। नवाज शरीफ ने कहा, कोई भी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। ये गरीब लोगों के लिए ही नहीं, सब के लिए मुसीबत बन चुका है। हमने लोड शेडिंग खत्म की, बिजली की कीमत कंट्रोल में रखी। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। साबिक निगरान वजीर गोहर एजाज ने कहा, करोड़ों आवाम की कमाई कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर 40 खानदानों को दी जा रही है। 4 IPPs को बिजली पैदावार के बगैर 10 अरब रुपए माहाना मिल रहे हैं। आधी IPPs 10% से भी कम कैपेसिटी पर बिजली पैदा करके रकम बटोर रही हैं। सारिफीन से ज्यादती बंद की जाए। IPPs को अदायगी सिर्फ बिजली पैदा करने पर दी जाए। रवां माली साल हुकूमती कर्ज में 8,489 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज बढ़कर 79,731 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमती आमदन 10,337 से कम होकर 9,119 अरब रुपए रहने का तखमीना। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, कशकोल का बयानिया तोड़ना पड़ेगा। इज्जत से सर उठाकर चलना है तो मेहनत करना पड़ेगी। IMF से बात करने से पहले अपने लोगों से राय लें। नए लोगों को जगह नहीं देंगे तो मुआशी बहरान खत्म नहीं होगा। सिंध में नौजवानों को IT के लिए तैयार कर रहे हैं। 3 साल बाद IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध की कराची में मजीद बसें चलाने की हिदायत। कहा, 28 AC बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाएं। नुमाइश से रेडियो पाकिस्तान तक रूट शुरू होना चाहिए। KMC की CNG बसें ठीक करके महकमा ट्रांसपोर्ट को दें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग, बिजली का शॉर्टफॉल 265 मेगावाट तक पहुंच गया। हरबंसपुरा, मुगलपुरा, इचरा, गुलबर्ग में बिजली की बंदिश। इस्लामपुरा, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, धर्मपुरा में भी लोड शेडिंग। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि क्राउड स्ट्राइक की ताज़ा अपडेट की वजह से IT सिस्टम में तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिससे तकरीबन 85 लाख विंडो डिवाइसेस मुतासिर हुए। IT सिस्टम में खराबी के बायस दुनिया भर में एयरपोर्ट्स, बैंक्स और अदायगी के आलमी निज़ाम में खलल पड़ा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। सियासी जमात को दीवार से लगाना हमारी सियासी गलती होगी।
हम हमेशा गद्दार का सर्टिफिकेट बांटने के खिलाफ रहे। हमारे लिए तमाम सियासी मुखालफिन काबिल एहतराम हैं। मुल्क के मौजूदा हालात किसी अवामी तहरीक के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।